चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 3 को। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट टर्म पे आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया था उसमें आप लोगों से ज़्यादातर किन क्वेश्चंस में गलतियां हुई हैं, और साथ ही साथ में मैंने आप सबके साथ में पिछले लेक्चर के बाद दिए गए असाइनमेंट को, पूरे असाइनमेंट को डिस्कस भी किया है। नाउ ये एक लिस्ट आप सबके सामने आप सबको शेयर की जा रही है। हुमा अंसारी, श्रेया भारती, अनवी सिंह, कीर्तिका सिंह, अभिषेक कुमार, हर्ष सोनकर, आकर्ष दीक्षित, श्रीश मिश्रा, और ये सारे बच्चे जो भी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जिनके साथ में एक बात ये लगी हुई है कि ये सभी बच्चे 0% अटेंडेंस वाले बच्चे हैं। 0% अटेंडेंस है इन सभी बच्चों की। इन सभी बच्चों ने एक भी असाइनमेंट अभी तक, जैसे जो मेरी जो क्लासेस हुई हैं, और वो जो 0% अटेंडेंस मैं कह रहा हूँ, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, और जो इनकी मैथ्स की क्लास है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास है, इसमें इन सभी बच्चों की 0% अटेंडेंस है। तो अभी मैं सभी बच्चों से, आप सभी लोग जो अटेंड भी कर रहे हैं और जो इन लोगों ने नहीं भी अटेंड की हैं और वीडियो लेक्चर्स लेने के बाद भी और असाइनमेंट्स को ट्राई नहीं कर रहे हैं, उन सभी को ये बोलूँगा कि वो असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करें, जो कि आपको लेक्चर के बाद में मिलता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक स्पेशल फॉर्म की, जिसे हम लोग मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म भी कहते हैं। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लें x प्लस आई वाई, जहाँ x और y ऑब्वियसली दोनों रियल नंबर्स होंगे, तो हम हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्पेशल फॉर्म में, जो कि r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में होगी, या फिर r c i s थीटा। यहाँ पर ये जो सी आई एस थीटा सिंबल आपको मिल रहा है, ये सी आई एस सिंबल यूज किया जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए। सो अगर आपको सी आई एस सिंबल मिलता है तो आप थीटा पर ये ऑपरेट होता है, तो इट्स अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन गिव्स यू डायरेक्टली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर r और थीटा को डिटरमाइन करना चाहें, तो हम लोग कैसे r और थीटा को डिटरमाइन कर सकते हैं, देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हैं, तो दे मस्ट हैव सेम रियल एंड सेम इमेजिनरी पार्ट्स। सो हियर if we compare the real and imaginary parts, we get r cos theta equals x and r sin theta equals y. Squaring and adding both sides, we get r square equals x square plus y square, and so r is nothing but square root of x square plus y square. आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर z which is x plus iy, if we take such a complex number, then square root of x square plus y square is nothing but the modulus of the complex number. So it is nothing but modulus of z. Now if we find cos theta, then we get x upon r, and sin theta we get y over r. Here r is square root of x square plus y square. So we get cos theta and sin theta in the form as you can see on the screen. Now, since square root of x square plus y square is always greater than x, क्योंकि आप
देखिए एक्स स्क्वायर में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा एक्स से बड़ा होगा। तो अगर एक्स आपका कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर, तो जो ये क्वांटिटी है और सिमिलरली जो ये जो दूसरी क्वांटिटी है y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्वांटिटीज हमेशा -1 और +1 के बीच में ही लाई करेंगी। सो कॉस थीटा, और हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे -1 और +1 के बीच में लाई करनी चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है तो इसका मतलब बहुत ही साफ है कि यहाँ से आपको थीटा हर हालत में एक रियल नंबर मिलेगा। दिस थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलता है तो आप हमेशा उसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म z इक्वल्स r। व्हाट इज r? r is nothing but modulus of z into cos of theta. What is theta? Theta is argument of z plus iota sine argument of z. So this particular form or this special form is called modulus argument form for complex numbers. So if we take any complex number z equals x plus iy, then we can always represent it in the form r cos theta plus iota sin theta, where r is modulus and theta is argument of the complex number z. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी, जैसे आप लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू भी पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज बताई थी। तो उसी तरह से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट z के लिए मॉडुलस z में तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट इफ वी टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट z, देन वी हैव प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z and we also have जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z और जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z में क्या डिफरेंस होगा और हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखिए आर्ग्यूमेंट z की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z विच लाइज बिटवीन -pi and +pi and equality on the right hand side, means ऐसी वैल्यू आर्ग्यूमेंट z की जो -pi से बड़ी हो और +pi से छोटी हो और +pi के इक्वल भी हो सकती हो। Such value of argument z is called principal value of argument z. अब अगर हम लोग जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z की बात करते हैं तो देखिए, अगर if theta is principal value of argument z, then 2n pi plus theta is, और I should say r, क्योंकि ये एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर n कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं, तो ये एक वैल्यू नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। So the correct statement is 2n pi plus theta are general values of argument z। यहाँ पर 2m pi plus theta क्यों कहा जा रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। We all know that if in cos theta plus I sin theta, if we replace theta with 2m pi plus theta, then we again get same thing, because cos theta and sin theta both are periodic with period 2 pi. तो इसलिए जहां पर थीटा सर्व करेगा वहीं पर 2m pi plus theta भी आपके पर्पस को सर्व करता है। It also serves the purpose. So
as theta is argument z, then 2m pi plus theta is also going to be argument z. And if we are taking n variable and we are taking n actually integers, then 2m pi plus theta is nothing but it is general value of argument z, where theta we are taking as principal value of argument z, और उसकी पहचान ये होगी कि थीटा हमारा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लाई करेगा। कुछ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस की, वो भी देख लेते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलर केसेस हम देखेंगे जिन्हें हम मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में या कहें पोलर फॉर्म में कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1 की, सो 1 को हम लिख सकते हैं 1 plus 0i, and this 1 plus 0i is nothing but it is cos 0 plus I sin 0. So this is the polar form, and very obviously r is 1 and theta is 0. If we talk about minus 1, then we can write it cos pi plus I sin pi. So in case of minus 1, again r is 1. देखिए r माइनस 1 नहीं है, अभी भी r 1 है, लेकिन थीटा आपका क्या हो गया है, पाई. If we take I, then we can write it as cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Again r is 1 and theta is pi by 2. And if we take minus I, then it is cos of minus pi by 2 plus I sin minus pi by 2. So r is again 1 and theta is minus pi by 2. देखिए इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉडुलस है वो 1 है, और जो आज मैंने इस लेक्चर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें असाइनमेंट डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने आपको इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया भी था। इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ऐसे इनफाइनाइटली मैनी मतलब अनंत कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनका सभी का जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, और ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ लाई करेंगे, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स will lie on a circle जिसकी की रेडियस 1 होगी और सेंटर ओरिजिन होगा। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1,0, so this is 1. This complex number is 0,1 means 0 plus I, so this is nothing but this is I. This complex number is -1 very obviously, and this complex number is 0, -1, so it is 0 minus 1 into I, it means it is minus I. तो ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिखे, और इसके बाद इस सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और भी लाई करेंगे। इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 0, और वो अगर डिस्टेंस हमेशा 1 रहेगा, देन द लोकस ऑफ P, जो P का बिंदु पथ यानी लोकस होगा, वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो हम लोगों ने मॉडुलस तो 1 ले लिया, सभी का मॉडुलस 1 है, और अगर हम लोग थीटा की बात करें तो हमने यहाँ पर जो थीटा लिए हैं वो है 0, पाई, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। ये चारों वैल्यूज माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में है, जहां पर पाई वैल्यू भी ली जा सकती है और माइनस पाई वैल्यू हमने नहीं ली है। मतलब माइनस पाई और प्लस पाई के बीच की सारी वैल्यूज हैं, और माइनस पाई एक्सक्लूडेड है और पाई इंक्लूडेड है। इट मींस दैट these values are nothing but these values are principal values of the argument z in these 4 particular cases. अगर कोई आपसे ये पूछता है कि जनरल वैल्यू या जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, सपोज कीजिए i का आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए और जनरल वैल्यू चाहिए, तो हम उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ i इज पाई बाई 2, तो जो जनरल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2m पाई प्लस पाई बाई 2। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें कि हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को।
सपोज कीजिए कि आपको मिला एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया 1 प्लस आई, और आपको इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आप लिखेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। So if we compare real part to real part and imaginary to imaginary, we get r cos theta as 1 and again r sin theta is as 1. If we square and add both sides, we get r square equals 2. So r is square root of 2. So what do we get here? Cos theta 1 over root 2, sin theta 1 over root 2. It means theta is pi by 4. देखिए यहाँ पर कुछ, जैसे चलिए एक क्वेश्चन में और आपको बता देता हूँ। जैसे -1 नेगेटिव आई अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सो r cos theta will be -1 and r sin theta will also be -1. If we square and add both sides, we again get r as √2. देखिए r की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लेनी है, r हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। So if r is square root of 2, then again cos theta is, but this time we are getting -1 over √2 and sin theta we are getting -1 over √2. अब देखिए एक कॉमन जो एक गलती होती है बच्चों से, वो ये होती है कि जैसे इस यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 1 over √2 और sin थीटा की वैल्यू 1 over √2 है। अगर हम लोग tan थीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो 1 होगी। यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर भी हम tan थीटा फाइंड करेंगे वो भी 1 होगी। तो क्या थीटा की वैल्यू को पाई बाय 4 ले लेंगे? नहीं, we cannot take theta as pi by 4, because if we take theta as pi by 4, then we will not get cos theta as -1 over √2 and sin theta as -1 over √2. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल डिवाइड करके और tan थीटा अगर हम लोग करेंगे तो कई बार गलती भी हो सकती है। तो so always keep in your mind the values of cos theta and sin theta and always focus on the sign of cos theta and sin theta. What are you getting if you are getting minus, negative, both negative, positive, positive, negative? It means that will you get it in the first quadrant or second quadrant or where? So इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल tan थीटा सीधे नहीं जाएंगे, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज लेने के बाद में ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को थीटा की क्या वैल्यू लेनी है। एक बात और, थीटा की वैल्यू आप हमेशा -पाई और +पाई के बीच में लेंगे, पाई के इक्वल भी ले सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में -1 -i के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेंगे? देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर -1 -i के केस में हम लोग इसके थीटा की जो वैल्यू होगी, आर्गुमेंट z की जो वैल्यू होगी, वो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अगर हम लोग बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू +1 है और sin थीटा और cos थीटा दोनों नेगेटिव हैं। अगर tan थीटा की वैल्यू +1 है तो थीटा पाई बाय 4 होता है, लेकिन वो पाई बाय 4 जो वैल्यू है वो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज जो नेगेटिव हैं दोनों, उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो इस केस में कैसे सोचना होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप सभी जानते हैं, ऑल, साइन, टेंजेंट, tan एंड cos, ASTC। अगर tan थीटा की वैल्यू +1 है तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा सॉल्यूशन निकल के आता है कि थीटा पाई बाय 4 होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 हम नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर हम लोग पाई बाय 4 को रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 मिलेगी। tan थीटा का जो पीरियड है वो होता है पाई। tan थीटा इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। तो जो वैल्यू आपको पाई बाय 4 पर मिल रही है वही वैल्यू आपको अगर हम पाई और जोड़ दें, यानी कि अगर हम लोग इस तरफ आ जाएं पाई और जोड़ने के बाद, यानी कि मैं
5 पाई बाई 4 की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग 5 पाई बाई 4 पर आ जाएंगे तो बिल्कुल हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। tan थीटा अभी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट भी tan का ही है। tan थीटा विल रिमेन पॉजिटिव, बट दिस टाइम इन द थर्ड क्वाड्रेंट द साइन एंड कोसाइन वैल्यूज विल बी नेगेटिव। तो ये वो क्वाड्रेंट है जहां पर आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू या हम कहें आर्गुमेंट z की जो सही वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है इसी क्वाड्रेंट में। तो अब आगे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट 5 पाई बाई 4 does not lie in the range negative pi to plus pi। वो इस रेंज में नहीं लाई करता है। दिस इज रॉन्ग। 5 पाई बाई 4 इज नॉट लेस देन प्लस पाई। तो करना क्या होगा? तो देखिए बहुत ही आसान सा एक शॉर्टकट है, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर हम लोग किसी लोकेशन पे खड़े हैं और वहां से 360 डिग्री घूम करके फिर जाते हैं तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? उसी पोजीशन पे पहुंचेंगे। तो अगर हम लोग 5 पाई बाई 4 की बात कर रहे हैं और 5 पाई बाई 4 निगेटिव पाई और प्लस पाई की रेंज में नहीं आ रहा है, तो अगर हम लोग 5 पाई बाई 4 पर सपोज दिस पॉइंट इज 5 पाई बाई 4, अगर हम लोग 5 पाई बाई 4 से 360 डिग्री उल्टा घूम के आते हैं, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री उल्टा घूम के आते हैं, तो फिर से हम लोग उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। और 5 पाई बाई 4 माइनस उल्टा घूम के आने का मतलब हो गया कि 360 डिग्री माइनस करेंगे। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम 5 पाई बाई 4 वी गेट 5 पाई minus 8 pi, so we get minus 3 pi by 4. So it is very simple. This 5 pi by 4 is same as negative 3 pi by 4. तो यहां पर negative 3 pi by 4 एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो कि माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में भी लाई करती है। इट लाइज बिटवीन माइनस पाई, इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई, yes, and it is smaller than plus pi also। तो ये वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 4 के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज नेगेटिव होंगी और टेन थीटा की वैल्यू +1 भी होगी और ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई भी करती है। तो जो पिछले जो अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें -1 माइनस आई के लिए जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z होगा of argument z, that will be minus 3 pi by 4। तो फिर जनरल वैल्यू क्या होगी? The general value will be 2n pi minus 3 pi by 4। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आर्गुमेंट z की प्रिंसिपल वैल्यू थीटा मिल जाएगी तो जनरल वैल्यू 2m pi plus थीटा होगी, but here theta is minus 3 pi by 4। So the general value of argument of -1 minus I will be 2n pi minus 3 pi by 4 and the principal value of argument of -1 minus I is minus 3 pi by 4।